नमस्कार, मैं संजय शर्मा न्यूज़ सीजी 24 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम पहुँचे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे शख्सियत के पास जो अपने नाम के मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ी फ़िल्म जगत कह सकते हैं कि छॉलीवुड में अपने आप में एक अलग ही प्रसिद्धि पाए हुए व्यक्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रांति दीक्षित जी का, जो कि लगातार छॉलीवुड फ़िल्मों में चाहे वो हज जन पगली फँस जाबे, मैत्री, मोर जोड़ी जाट जैसे फ़िल्मों में अलग-अलग रोल किए, ख़ास करके वो अपने विलन के रोल के लिए पूरा छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। इसके साथ ही चाहे भोजपुरी फ़िल्म हो, चाहे वेब सीरीज़ हो, चाहे अभी आने वाले एक उड़िया फ़िल्म भी एक हो, उसमें अलग-अलग रोल किया गया है। आइए आज हम ख़ास बातचीत करते हैं न्यूज़ सीजी 24 में दीक्षित जी से। अ, सर न्यूज़ सीजी 24 को समय देने के लिए सबसे पहले आपका बहुत-बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, सर आप मुख्यतः आप विलन का रोल किए हो ज़्यादा करके, लगभग आपके हर फ़िल्म में आपको विलन के रोल में ही देखा गया है, जैसे हज जन पगली फँस जाबे, अन्य लगभग आप 20 से ज़्यादा फ़िल्म किए हो, उसमें अलग-अलग एक्टिंग की, लेकिन उसमें विलन का रोल को आप मुख्य रूप से देखा गया है। तो आप बता सकते हो कि आपका विलन के रूप में जो आप आते हो सामने क्यों? ऐसा नहीं है, सबसे पहले तो न्यूज़ सीजी 24 के तमाम दर्शकों को क्रांति दीक्षित का नमस्कार। ऐसा है कि हर इंसान अपने आप को एक हीरो मानता है, चाहे वो आप हों, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी आम इंसान हो, हर इंसान अपने आप को हीरो मानता है। तो जब आप नेगेटिव करते हैं, तो आपके ऊपर एक चैलेंज आता है। एज़ ए एक्टर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मैं ज़्यादातर नेगेटिव रोल करता हूँ और बहुत मज़ा आता है उसको करने में। सर देखा गया आपका क्वालिफ़िकेशन में आपने एमबीए किए हो। 2018 से पहले आप चाहे मुंबई हो, चाहे अलग-अलग क्षेत्र में हो, आपने जाकर जॉब किए हो। आप एक बहुत ही छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला से आते हो वहाँ पास, लेकिन आप अचानक हॉलीवुड में और भोजपुरी में अचानक एक कदम रखे और कदम रखते ही एक हलचल मचा। तो आप कदम किस प्रकार से रखे हॉलीवुड में? ये कुछ बताइए दर्शकों को। जी, ऐसा है कि पिक्चरों का, फ़िल्मों का शौक, एक्टिंग का शौक तो बचपन से था। हाँ, हमारे पास ऐसी कुछ साधन नहीं थे, ऐसी सुविधाएँ नहीं थी अपने गाँव में। मैं पखांजूर से आता हूँ, तो वहाँ ऐसी कोई सुविधाएँ थी नहीं कि जिससे उम, मैं फ़िल्मों में के बारे में सोच भी सकूँ। फिर जैसे आम ज़िंदगी होती है कि आपने पढ़ाई किया है, आपने एमबीए किया हुआ है, उसके बाद आपको नौकरी करनी है। तो नौकरी के लिए आप अलग-अलग शहरों में मैं नौकरी किया, रायपुर में भी किया और गुजरात में किया, महाराष्ट्र में किया, आंध्र प्रदेश में नौकरी किया। लेकिन डेस्टिनी जो होती है घुमा के वापस मुझे 2016 15 2015 के आस-पास रायपुर वापस ले आई मुझे और वो भी नौकरी के चक्कर में रायपुर वापस आया था। और उसके बाद धीरे से मैंने ड्रामा थिएटर जॉइन किया और थिएटर का बड़ा शौक था तो मैं मेरे एक मित्र ने कहा कि यार तुम थिएटर जॉइन कर लो। तो थिएटर जॉइन कर लिया और थिएटर जॉइन करने के बाद जो चेंजेज़ आए वो वहीं से आने के शुरू हुए। जो एक्टिंग स्किल है जो पता लगी, वो थिएटर जॉइन करने के बाद ही पता लगा जब वो सुभाष मिश्रा जी और रचना मिश्रा जी उनका ग्रुप है, छत्तीसगढ़ फ़िल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी उसको मैंने जॉइन किया और वहाँ से फिर मेरा जो करियर है एक्टिंग का वो शुरू हुआ और अब तो ख़ैर फुल फ्लैश एक्टिंग ही हो गया है। सर आपने 20 से ज़्यादा फ़िल्म किए हो, चाहे छत्तीसगढ़ी मूवी हो, भोजपुरी हो, अलग-अलग एक्टिंग किए हो। तो आपके अभी तक जो सुपरहिट फ़िल्म रहे, उसके बारे में कुछ बताइए ना? वैसे तो मेरा सौभाग्य है कि बहुत बड़े-बड़े और नामी डायरेक्टरों के साथ काम किया है। एक फ़िल्म है हँस झन पगली फँस जबे जो पूरा मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ का कोई छूट गया होगा उस फ़िल्म को देखने से। वो फ़िल्म श्री सतीश जैन जी उसके निर्देशक थे। तो उनका उनके साथ काम करना एक बड़ा सौभाग्य की बात है और बहुत बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे गुणी डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया है। मनीष मानिकपुरी जी बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने फ़िल्म की माँ डरे मया माँ, उसमें अनुज भैया हीरो थे और बहुत मज़ा आया उसमें भी काम करके। तो मोर जोड़ीदार अगेन निर्माता मोहित साहू जी की फ़िल्म थी, जो मेरी पहली भी फ़िल्म थी और मोहित साहू जी के साथ पहली बार काम करके ऐसा लगा आज तो वो मेरी फ़ैमिली हो गए हैं। तो मुझे शायद ऊपर वाले का करम है कि मुझे जितने लोग मिले, जिनके साथ मैंने काम किया है, सबने बहुत प्यार दिया है। बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत प्यार दिया है और मुझसे मेरे मेरे अंदर से अगर जो एक्टिंग वो निकालना चाहते थे शायद निकाल पाएँ इसलिए शायद दर्शक पसंद करते हैं।
आप अधिकांश फ़िल्म में सर आप विलन का रोल किए हो। जी। कहीं न कहीं आपका कैरेक्टर आप एक विलन के रूप में पेश हो रहे हो फ़िल्म जगत में, लेकिन साधारण जीवन में आप किस प्रकार आप रहते हो थोड़ा कुछ बताइए उसके बारे में? साधारण जीवन में मैं बिल्कुल साधारण आदमी हूँ, बहुत साधारण आदमी हूँ। नॉर्मल ज़िंदगी जो आप लोग जीते हैं, वैसे ही नॉर्मल ज़िंदगी मैं जीता हूँ, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अ, बिल्कुल मैं अपने जो पुराने दोस्त हैं, जिनके साथ मैं उठता-बैठता था, जब मैं फ़िल्म लाइन में नहीं था, आज भी उन्हीं के साथ घूमता हूँ, उठता-बैठता हूँ। और जितना टाइम मतलब अगर मेरे पास मैं फ़िल्म में नहीं कर रहा हूँ, शूटिंग में नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पे बिताता हूँ। मैं बाहर बहुत कम घूमने निकलता हूँ। अगर काम होता है तो ही मैं घूमने निकलता हूँ, अदरवाइज़ मैं घर पे ही सबसे ज़्यादा टाइम बिताता हूँ। और मेरा सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया में आप लोग ये मत सोचिए कि व्हाट्सएप, फ़ेसबुक। सोशल मीडिया में मैं बहुत सारी पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें नई-नई यूट्यूब में और ये सब चीज़ों में मैं देखता रहता हूँ, वो सब बड़ा शौक है। दूसरा टीवी में स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है मुझे। साथ-साथ हिस्ट्री का बड़ा शौक है मुझे, हिस्ट्री चैनल्स और डिस्कवरी इस सब का। तो उस तरह से मेरे टाइम बीतते हैं और कुछ समय मिला तो कुछ पुस्तकें पढ़ ली। तो यही समय बिताता हूँ, लेकिन हाँ, अगर खाली हूँ तो मैं घर पे ही रहता हूँ, मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ। सर आपको छत्तीसगढ़ में लगभग दर्जनों अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, अवार्ड मिलना, नहीं मिलना वो तो अलग बात होती है। सबसे बड़ा अवार्ड है दर्शकों का प्यार। और वो मुझे मिल रहा है, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड वही है कि छत्तीसगढ़ की जनता मुझे प्यार करती है। भले मैं नेगेटिव रोल करता हूँ, तब भी वो इन 3 सालों में ही मुझे वो पहचानने लग गई है, जानने लग गई है। कहीं रोड से गुज़रता हूँ, कहीं से गुज़रता हूँ, तो लोग रोकते हैं, पूछते हैं। तो यही मेरा अवार्ड है कि 3 सालों में लोग मुझे जानने लग गए हैं और वो मुझे प्यार करते हैं। तो इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है? पूरा छत्तीसगढ़ में सर अभी फ़िल्म लगा हुआ है माया 3। बहुत ही दर्शकों का बहुत ही प्यार मिल रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ियों का एक अलग ही एक संदेश दिया जा रहा है माया 3 के माध्यम से। आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को माया 3 के बारे में? जी, माया 3 अभी लगी हुई है, दूसरा हफ्ता चल रहा है माया 3 का। बहुत शानदार फ़िल्म बन पड़ी है, गाने बहुत शानदार हैं फ़िल्म के। और प्रकाश भैया का काम बहुत कमाल का है, नितिन ग्वाला हैं, बहुत लंबे समय के बाद वो ऐज़ ए हीरो आ रहे हैं। इस फ़िल्म में अगर मैं मानूँ, देखिए माया जो सीरीज़ है, माया फर्स्ट, माया सेकंड दोनों सुपरहिट फ़िल्में थी। और माया फ़िल्म में कहीं न कहीं जो ताना-बाना था वो परिवार और 2 भाइयों के इर्द-गिर्द घूमता है। और इस माया 3 में भी वही चीज़ को रखा गया है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन करूँ कि 2 भाई हैं, एक राम है, एक लक्ष्मण है, तो मैं उसमें हनुमान का रोल कर रहा हूँ। और फ़िल्म बहुत शानदार बनी है। देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, गाने बहुत सुंदर हैं उसके। और मुझे तो दर्शकों का प्यार तो मिल ही रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी ज़्यादा प्यार मिले उस फ़िल्म को। सर आपके आने वाले फ़िल्म जो बहुत सारे में आपका काम चल भी रहा है, तो ऐसे आने वाले अपने कुछ फ़िल्मों के बारे में बताइए या फिर वेब सीरीज़ के बारे में बताइए? जी। आने वाली फ़िल्में छत्तीसगढ़ी फ़िल्में हैं, काफ़ी फ़िल्में हैं आने के लिए। अभी शूटिंग कर रहा हूँ, माटी पुत्र एक फ़िल्म है, कमाल की फ़िल्म बन रही है। उस माटी पुत्र अभी कर रहा हूँ मैं और बहुत सुंदर फ़िल्म बन रही है वो। एक फ़िल्म कर रहा हूँ मैं मन कुरैशी के साथ, बाज़ीगर। अगेन वो बाज़ीगर भी बहुत एक अलग सब्जेक्ट पे फ़िल्म बन रही है, स्पोर्ट्स के ऊपर फ़िल्म बन रही है बाज़ीगर। उसमें भी ब कमाल का काम है। और वो भी फ़िल्म बड़ी अच्छी बन रही है। और इस तरह से बहुत सारी फ़िल्में हैं, अभी आने को हैं, जो जिनके कुछ काम चल रहे हैं, कुछ की शूटिंग पूरे हो गए हैं। तो इस तरह से चल रहा है अभी काम। और हाँ, वेब सीरीज़ है, हिंदी वेब सीरीज़ है, बातचीत तो चल ही रही है। तो बहुत जल्दी आप लोगों को सुनने मिल जाएगा उसके बारे में। सर छत्तीसगढ़ी मूवी के अलावा आप भोजपुरी और आपके उड़िया में भी आने वाला है, ऐसे पता चला है तो कुछ बताओगे उसके बारे में सर? देखिए, भोजपुरी फ़िल्में हाँ, मैंने की है, 5-6 फ़िल्में भोजपुरी की हैं मैंने। और बड़ा अच्छा अनुभव था भोजपुरी का भी। और देखिए, फ़िल्म कहीं भी बने, विधा तो एक ही है, कैमरा वही इस्तेमाल होता है, लोग वही होते हैं, बस यूनिट छोटा-बड़ा हो जाता है। अगर आप हिंदी फ़िल्में कर रहे हैं, तो यूनिट बहुत बड़ा होता है, छत्तीसगढ़ी फ़िल्में कर रहे हैं, तो यूनिट छोटा होता है। बाकी चीज़ें सब सेम होती हैं, आपको आपका कैरेक्टर मिलता है, आपको अपना कैरेक्टर करना होता है। तो और हाँ, एक उड़िया फ़िल्म की बातचीत चल रही है। और बहुत जल्दी उसके बारे में मैं आप लोग के सामने बता दूँगा कि कौन-सी फ़िल्म है, क्या है। हाँ, बातचीत चल रही है, उड़िया फ़िल्म भी करने वाला हूँ, तो बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा उसके बारे में भी। सर छॉलीवुड को सन 2000 में छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना। उसके बाद से छॉलीवुड
जो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी जगत के फ़िल्म इंडस्ट्रीज़, वो किस गति से आगे बढ़ा और एट प्रेज़ेंट में उसमें युवाओं के लिए आप किस प्रकार से फ्यूचर देखते हो? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है अभी, छोटी इन द सेंस उम्र बहुत कम है इसका, 22 साल की उम्र है अभी इंडस्ट्री की। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी तो बहुत नए लड़के आ रहे हैं, बहुत सारे जो मुंबई में जो कोरोना के पहले जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे लोग, वो सारे के सारे अब रायपुर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ उनके साथ काम और बहुत कमाल काम कर रहे हैं वो लोग। तो नो डाउट मतलब हर दूसरी फ़िल्म में मैं जो कर रहा हूँ, हर हर एक फ़िल्म में, हर दूसरी फ़िल्म में कुछ नए युवा आ रहे हैं, नई हीरोइनें आ रही हैं, नए हीरोज़ आ रहे हैं, नए कैरेक्टर आर्टिस्ट आ रहे हैं, डायरेक्टर नए आ रहे हैं, संगीतकार नए आ रहे हैं। तो ये तो खूबसूरती है इस इंडस्ट्री की कि ये इंडस्ट्री अभी बहुत छोटी है और इसमें लोग आते जा रहे हैं और हाथ खोल कर ये इंडस्ट्री स्वागत करती है और ये एक ऐसा विधा है कि अगर आप अपने कला में निपुण हैं तो ये इंडस्ट्री आपको हाथों हाथ ले लेगी। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है क्योंकि अभी तक इतने सालों में 22 सालों में इंडस्ट्री अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई है। आप देखिए छत्तीसगढ़ी फ़िल्में यहीं बनती हैं। इसकी एडिटिंग यहीं होती है, पोस्ट प्रोडक्शन पूरा यहीं होता है। सिर्फ़ सेंसर सर्टिफ़िकेट के लिए मुंबई ब यहाँ यहाँ से मुंबई जाती है फ़िल्में। अदरवाइज़ फ़िल्म का सारा काम छत्तीसगढ़ में ही होता है। आर्टिस्ट पूरे छत्तीसगढ़ के, टेक्नीशियन पूरे छत्तीसगढ़ के, कैमरा यहाँ का, कैमरामैन यहाँ का, पूरा एडिटिंग प्रोसेस यहाँ का, कलर, डीआईवाई मतलब जितने एक चीज़ें होती हैं फ़िल्म से रिलेटेड सारी चीज़ें यहीं होती हैं और मोस्टली छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों का जो शूटिंग होता है वो भी छत्तीसगढ़ में ही होता है, बाहर बहुत कम जाते हैं। तो सब कुछ यहीं होता है, सिर्फ़ एक सेंसर सर्टिफ़िकेट है जो लेना अनिवार्य है, इसके लिए मुंबई फ़िल्में जाती हैं। इसके अलावा तो छत्तीसगढ़ फ़िल्म इंडस्ट्री अपने दम पे खड़ी है, किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, इतने दम पे खड़ी है। लेकिन हाँ, अगर सरकार थोड़ी मदद कर दे, तो जो आज 22 साल में इंडस्ट्री जहाँ खड़ी है, मुझे लगता है सरकार अगर मदद करे तो ये इंडस्ट्री और तेज़ी से और ग्रो कर जाएगी। सर, आप छॉलीवुड में जब आप एंट्री किए हो तो आप अपना आइडल किसको मानते हो? अपना गुरु किसको मानते हो इस क्षेत्र में? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। सतीश जैन जी हैं, सतीश जैन जी से बहुत कुछ सीखने मिलता है। अगर आप उनके साथ फ़िल्में नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठ जाइए, उनके साथ बातें बस कीजिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे ही मनोज वर्मा जी हैं, उनके साथ आप बैठिए, बातें कीजिए, आपको उनकी बातों से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, जिनसे बातें कीजिए, आप बैठिए उनके साथ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत गुणी लोग हैं। तो वो तो समुंदर हैं सिखाने के। आप अगर सीखना चाहते हैं, तो इन ऐसे लोगों के साथ बैठ जाइए, आप बहुत कुछ सीख जाएँगे। बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके। न्यूज़ सीजी 24 को अपना ख़ास समय देने के लिए आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं आपकी फ़िल्म मायात्री सुपर डुपर हिट हो छत्तीसगढ़ में। थैंक यू, थैंक जी, यू। तमाम दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। संजय जी आपका धन्यवाद, मैम आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि फ़िल्म छत्तीसगढ़ी फ़िल्में जो भी लगें, उसको देखिए। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग और आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के मनोरंजन के लिए करते हैं। तो आइए, फ़िल्मों को देखिए और निस्संदेह आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि आज हम बिल्कुल एकदम बेबाक बात में हॉलीवुड के बारे में और अपने पर्सनल लाइफ़ के बारे में किस प्रकार से हॉलीवुड में एंट्री किया गया है, इसके अलावा चाहे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे उड़िया फ़िल्म हो। प्रत्येक जगह अपने अलग-अलग किरदारों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध एक नाम हो चुका है। जी हाँ, क्रांति जी का, जो लगातार अपने विलन की छवि के कारण से चाहे वो हर जन पगली फँस जाबे के होई, चाहे अन्य फ़िल्म के हों, लगातार लोगों के सामने में प्रस्तुत हो रहा है छॉलीवुड के माध्यम से। कहीं न कहीं जनता का भी हमेशा प्यार मिलता रहा है छॉलीवुड को और कहीं न कहीं एक अलग एक मुकाम तक पहुँचाया जा रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सीजी 24 मैं संजय शर्मा।